धनु राशि, मार्गी शनि की ढैया, यानी कि 2.5 साल वाली जो 4-8 शनि के गोचर, यानी कि आपके राशि से जब चौथा 8वां शनिदेव का गोचर होता है तो इसे ढैया माना जाता है। शनिदेव 140 दिनों से वक्री थे। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 27 जुलाई 2026 तक अब लगातार आगे शनिदेव अगले 6 से 7 महीने तक मार्गी रहेंगे। धनु राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव के वक्री होने से कहीं ना कहीं परिवार के अंदर थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ रही थी। आप अपने करियर में भी संतुष्ट नहीं थे। नौकरी में भी अचानक बेवजह उतार चढ़ाव आपको सामना करना पड़ रहा था। और शनिदेव जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में कई बार बेवजह जो मित्र था वो भी शत्रुवत व्यवहार करने लगता है, यानी कि शत्रु का थोड़ा सा विस्तार होता है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता। ये बेहद हानिकारक होता है। तो पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। शनिदेव का मार्गी अब अगले 28 नवंबर 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक लगातार मार्गी अवस्था में गोचर होने के कारण से आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के व्यवस्थाओं को बदलने में आपको विशेष सहयोग शनिदेव के माध्यम से मिलेगा। जैसे कि फाइनेंशियली आपकी स्थिति थोड़ी सी अब बेहतर होगी। परिवार के अंदर चल रहे तनाव, विवाद और किसी भी तरह के तालमेल के अभाव को अब पूरी तरह से आप दूर होता हुआ देखेंगे। नौकरी में समस्याओं का एक विशेष समाधान शनिदेव के मार्गी होने से आपको प्राप्त होगा। शनिदेव के मार्गी होने से जो शत्रु हावी हो रहे थे आप पर, वो शत्रु कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। यानी कि या तो शत्रु का सफाया होगा या शत्रुता का सफाया होगा। शत्रु और शत्रुता मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि कारण ही लड़ाई का कारण ही समाप्त हो जाए तो लड़ाई ऑटोमेटिक समाप्त हो सकती है। तो इस तरह का समय आप इसे मान सकते हैं। और जो आपके टारगेट हैं, जिन टारगेटों को आप अचीव करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट को अपने जीवन में आप जोड़ना चाहते थे, उसे जोड़ने की आपको ताकत मिलेगी मार्गी शनिदेव के गोचर से। चंद्रमा से चौथा शनि का गोचर होने के कारण से आपके जीवन में ढैया चल रहा है। और चतुर्थ भाव में जब वक्री शनि थे वो थोड़ा सा ज़्यादा आपके जीवन में नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा देते थे और इससे आपके मन मुताबिक रिजल्टों से आप वंचित रह जाते थे। यानी कि आपका मेहनत तो बिल्कुल ठीक था, काम करने का तरीका बिल्कुल सही थी, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे थे वो आपके मेहनत या आपके सोच से कहीं ना कहीं थोड़े विपरीत आ रहे थे, जो आपके परेशानी का कारण था। अब शनिदेव के मार्गी होने से निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके तमाम तरह के चलते हुए प्रोजेक्टों में जो रुकावट आ रही थी वो रुकावट दूर होगी। प्रोजेक्ट आपकी धीरे धीरे फिर से आपके पटरी में आएंगे और फाइनेंशियल स्थिति अब आपकी बेहतर होगी। शनिदेव के मार्गी होने से आपके परिवार के अंदर संतुलन एक बार फिर बेहद सुखद और मधुर होंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को अब आप बनाने में फिर से सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। राजनीतिक एक्टिविटी में आपकी जो संलग्नता आपने बना रखी थी, जो आपने अपनी कनेक्शन संबंध जोड़ रखे थे, उन संबंधों का आपको एक बार फिर पुनः लाभ मिलेगा। धनु राशि के जो जातक होते हैं, किंग कई बार वो बनते हैं, परंतु ज्यादा बार वो अपने जीवन में किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। यानी कि किसी न किसी अपने आसपास के लोगों को वो किंग बना देते हैं, राजा बना देते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाते हैं और ये उनकी आत्मसंतुष्टि का एक कारण होता है। यानी कि उन्हें एक विशेष तरह की संतुष्टि मिलती है। चूंकि धनु राशि के संबंध देव गुरु बृहस्पति से हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति की एक रोल जो है हमारे जीवन में, समाज के अंदर, देश दुनिया में एक तरह से टीचर का भूमिका होता है, गुरु का भूमिका होता है। और गुरु का काम होता है अंधकार से प्रकाश में ले जाना। यानी कि आप कहीं पर कोई चीज को समझ नहीं पा रहे थे या कोई बच्चा समझ नहीं पाता है, तो उसे टीचर सही तरीके से, उसके तरीके से, उसके भाषा में उसे समझाता है और वो एक बार जब समझता है तो जीवन भर के लिए उसके लिए एक ज्ञान बन जाता है।
उसके लिए एक जीवन में आगे जीने की एक तरह से हथियार बन जाता है। तो बृहस्पति का प्रधानता होने के नाते धनु राशि में शनिदेव के ढैया का असर जो था, अब वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 28 नवंबर के बाद वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और बृहस्पति का गोचर आपके जीवन के अंदर अचानक आपके पद प्रतिष्ठा और आपके तमाम तरह की सुविधाओं को फिर से सुचारू रूप से आपके पक्ष में लाएगा। सरकार के द्वारा आपके जीवन में, आपके फेवर में, आपके पक्ष में कुछ अच्छे डिसीजन आएंगे। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ी टेंडर, बड़ी डील आपके हाथ में लगने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी और आप अपने तरीके से, जैसा आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, जिस तरह से आप अपने जीवन में काम करना चाहते हैं, जिस तरह के पद पर बैठना चाहते हैं, उस तरह की पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा और फाइनेंशियल स्थिति को आप फिर से पुनः वापस प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने का मतलब होता है सीधी चाल। यदि कोई आपके जीवन में आपका शत्रु है और वो आपसे दूर जा रहा होता है, तो निश्चित रूप से वो आपके जीवन के अंदर सुकून देता है, आपको एक संतुष्टि, आत्म संतुष्टि देता है। क्यों? क्योंकि शत्रु अब आपसे धीरे धीरे दूर जा रहा है। ठीक उसी तरह से चंद्रमा और शनि का आपस में एक विरोधाभास, शत्रुता, नैसर्गिक शत्रु माने जाते हैं एक दूसरे के। और शत्रु जब शनि चंद्रमा से दूर जा रहा होता है तो निश्चित रूप से चंद्रमा का पावर, एनर्जी, ऊर्जा एक्टिवेटेड होता है, मजबूत होता है, बलवान होता है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा के बलवान होने से उसके स्वयं का मानसिक स्थिति, अंतःकरण, मानसिक ताकत का विस्तार होता है। और जब मन से आदमी बलवान होता है, ताकतवर होता है, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में तमाम तरह की अपनी अभिलाषाओं को, अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को वो मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होता है। और शनिदेव का जो एक परिवर्तन है, शनिदेव की जो गति परिवर्तन है, निश्चित रूप से धनु राशि के जातकों के लिए ये बड़े से बड़े संकट का, बड़े से बड़े व्यवधान का, रुकावट का एक विशेष समाधान के तरह कार्य करने में सहयोग करेगा। शनिदेव का गोचर चतुर्थ भाव में होने के नाते ये यदि मार्गी गोचर करेगा तो इससे आपके जीवन में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। आप कोई नए घर खरीद सकते हैं, जमीन के अंदर घर बना सकते हैं, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। अब बैंक बैलेंस बढ़ने का मतलब होता है कि आपको कारोबार, व्यापार में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, बड़ी ऑर्डर मिल सकते हैं और उन ऑर्डरों को फुलफिल करने से आपको फाइनेंशियली एक नई एनर्जी, ऊर्जा आपके जीवन में संचालित होता हुआ आपको दिखेगा। तो शनिदेव का जो ढैया है, ये ढैया निश्चित रूप से आपके लिए एक बड़ा बाधा की तरह काम कर रहा था, क्योंकि पिछले 140 दिनों से वक्री अवस्था में शनिदेव गोचर कर रहे थे। अब अचानक मार्गी हो जाएंगे और शनिदेव के मार्गी होने से आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की कठिनाइयाँ जो थी वो धीरे 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 शांत होंगी, कम होंगी। और जब कठिनाइयाँ दूर होती हैं, यदि रास्ता व्यक्ति को बिल्कुल साफ सुथरा और बिना रोक टोक वाला मार्ग मिल जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे मार्ग में व्यक्ति तेज गति से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। तो ये समय मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए धनु राशि वालों के लिए एक बेहद सकारात्मक और सार्थक समय के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ऐसे समय में बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन बेहद शानदार बना रहेगा। बृहस्पति का गोचर कालखंड आपको पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की पूर्ण सुख की प्राप्ति करवाएगा। अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ने में आपको हेल्प मिलेगी। साढ़े साथी या जीवन में कोई भी नकारात्मक कालखंड जो होता है, यदि पूरी कालखंड को आप देखेंगे, यदि मान लीजिए ढैया का मतलब होता है 2.5 साल तक, तो 2.5 साल का मतलब होता है कि पहला 1.25 साल और अगला 1.25 साल, इन दोनों को यदि कंपेयर करेंगे तो जब पहला 1.25 साल यदि कमज़ोर होता है तो अगला 1.25 साल बेहद ताकतवर बन जाता है। और यदि आपका पहला 1.25 साल बेहद ताकतवर था, आप बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे थे, तो निश्चित रूप से अगले अब 1.25 साल जो मार्गी शनि के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, ये 1.25 साल आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़े से सावधानी और थोड़ी सी सोच विचार करके, समझ करके और सलाह के माध्यम से अपने कार्यों को, अपने एक्टिविटी को, अपने जिम्मेदारियों को आपको निभाना होगा। धनु राशि के जातक हैं, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है,
आप कोई सवाल अपने मन में करना चाहते हैं या हमारे द्वारा आप सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और जब आप अपनी डिटेल्स भेजेंगे तो हमारी तरफ से हम आपको पूर्ण जिम्मेदारी से संपूर्ण विश्लेषण बिल्कुल निःशुल्क रूप से मुफ्त में बताएंगे। बस आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। बहुत जल्दी ही 2026 वार्षिक राशिफल का हम अपने चैनल में, अपने फेसबुक पेज पर आपको बताने वाले हैं। तो यदि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं तो इससे आप हमारे साथ लगातार निरंतर जुड़े रहेंगे। इस खास कार्यक्रम को इतनी ध्यानपूर्वक आपने यहाँ तक देखा है। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और जय शनिदेव कमेंट में लिखें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।